मैं किसी को क्या कहा, दो झापड़ मारा, अब दौड़ रहे हैं, दौड़ना, ये दौड़ना क्या है, ये भी एक्शन है। अब आप हमसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब के बारे में। ठीक, तो मैं पहले सर आपका थोड़ा सा टिपिकल चीज सबको ले रहा हूं, क्योंकि जनरली क्या आता है वर्ब सब्जेक्ट, तो ये जनरली सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा हर कोई जानता है, तो मैं शुरुआत वर्ब से ही करूंगा, लेकिन मैं ऐसे टॉपिक को ले रहा हूं और लेना चाहता हूं जिसमें प्राय बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या फंसते हैं या भारी लगता है। तो मैक्सिमम बच्चों को मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी 20-22 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैक्सिमम बच्चे स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब, ये दो वर्ब में मैक्सिमम फंसते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एरर भी पूछा जाता है, चाहे सीजीएल की परीक्षा हो, एसएससी क्या हो, या फिर एनडीए से लेके सीआईएसएफ हो, या जो भी हो। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एरर पूछा जाता है और बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो आज इसी चीज पर मैं इस बात को फोकस करूंगा और मैं आपको अच्छे ढंग से एकदम सरल भाषा में आपको डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब बताने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों देखो, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब। अब देखिए इसमें एकदम इजी सुंदर वर्ड आ रहा है, वर्ब। तो सबसे पहले थोड़ा वर्ब के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब। अब वर्ब किस चिड़िया का नाम है सर? तो वर्ब के बारे में अगर यदि परिभाषा में जाएं, तो वर्ब की परिभाषा है कि वर्ब, ठीक, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है, वर्ब इज अ वर्ड, यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है, ठीक। अब इसको आप लंबी चौड़ी भाषा में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट लिख सकते हैं, इंडिकेटिंग। अब इंडिकेट माने दिखाना, बतलाना, ठीक। अब इंडिकेट की जगह आप अपनी सरल भाषा में स्पीक कह सकते हैं, टेल्स कह सकते हैं, जो भी कहिए, बस चीजों को समझिए सर। बिना चीजों को समझे आप कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। तो कह रहा है कि वर्ब एक ऐसा शब्द है जो दिखाता है या बतलाता है या कहता है कितनी चीजों के बारे में, 3 चीजों के बारे में वर्ब बतलाता है या कहता है। क्या क्या? पहला एक्शन, दूसरा स्टेट, और तीसरा पोजीशन। यानी वर्ब एक ऐसा शब्द है जो 3 चीजों के बारे में बतलाता है, मोटा मोटी, ठीक, या उसके बारे में कुछ ना कुछ कहता है। यानी कोई भी वाक्य है, चाहे हिंदी वाक्य हो चाहे इंग्लिश वाक्य हो, यानी उसमें एक वर्ड 100% आपका वर्ब होगा। तो उस वर्ब को पहचानेंगे कैसे, कैसे पकड़ेंगे कि यह शब्द वर्ब है? तो अगर वर्ब 3 चीजों को बता रहा है, क्या क्या? पहला एक्शन। अब एक एक करके लेते चलते हैं और उसको समझाते चलते हैं। अब ये एक्शन माने क्या हुआ सर? अब एक्शन को सरल भाषा में अगर हम बोलें, ठीक है, तो कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट, ठीक, यानी शारीरिक हरकत, यानी शॉर्टकट हम कह सकते हैं उर्दू में हरकत। कोई ना कोई हरकत हो रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, क्रिया, ठीक, काम हो रहा है। और इसी को अगर हम शॉर्टकट बोलें अपनी भाषा में, तो इसको कहते हैं सर काम। यानी जब आप किसी तरह के कोई ऐसा वर्ड है जो आपके फिजिकल मूवमेंट को दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है, ठीक है, उसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं वर्ब, इंग्लिश में कहते हैं एक्शन, उर्दू में कहते हैं हरकत, अपना देसी भाषा में कहते हैं काम, शुद्ध भाषा में कहते हैं क्रिया। अब ये एक्शन मतलब क्या हुआ सर? जैसे काम। अब काम मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैं कौन काम कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक। मैं किसी को क्या कहा? 2 झापड़ मारा,
तो झापर मारना, पढ़ाना, खड़े रहना, सुनना, ये सब क्या है सर? कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई एक्शन है, काम है। ठीक, अब दौड़ रहे हैं, दौड़ना, ये दौड़ना क्या है? ये भी एक्शन है। ठीक है, मार रहे हैं, मारना क्या है? ये भी एक्शन है। आप किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब पढ़ना भी क्या है? एक्शन है। तो ये सारे काम सर हम लोग के किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी को शो करता है। इसी फिजिकल एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं, या सरल भाषा में हम काम कहते हैं। ठीक, तो वर्ब पहला चीज हमारे फिजिकल एक्टिविटी या काम को दिखाने का काम करता है, काम को बताने का काम करता है। कौन? भाव। एक चीज, पहला काम हो गया। दूसरा स्टेट। स्टेट माने हो गया सर अवस्था। अब अवस्था मतलब मैं अभी किस अवस्था में हूं? बुढ़ापे की अवस्था में। आप किस अवस्था में है? जवानी की अवस्था में। आप किस अवस्था में है? लंबे हो रहे हैं, लंबाई की अवस्था में है। ठीक है, तो बहुत सारे वाक्य हम लोग क्या बनाते हैं, या बहुत सारे वाक्य हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, कि वह बूढ़ा है, वह गरीब है, वह लंबा है, वह नाटा है। ठीक है, तो वह किस अवस्था में है? नाटापन की अवस्था में है। ठीक, वो किस अवस्था में है? जवानी की अवस्था में। वो किस अवस्था में है? बुढ़ापे की अवस्था में है। ठीक, तो वर्ब जो है वो अवस्था को भी बताने का काम करता है सर। ठीक, और तीसरा पोजीशन। ठीक, पोजीशन माने हो गया सर आपका हक, अधिकार, ऑनरशिप, यानी अधिकार। वर्ब जो है सर आपके अधिकार को भी दिखाने का काम करता है। जैसे आप बोलते हैं मैं इस कलम का मालिक हूं, या मेरे पास एक कलम है, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? आई हैव ए पेन। तो सर अब देखिए मेरे पास क्या है? एक अच्छा दिल है, तो क्या बोलते हैं इसका ट्रांसलेशन? आई हैव ए गुड हार्ट। मेरे पास कुछ रुपए हैं, तो क्या बोलते हैं? आई हैव सम मनी। तो ये आपके पास क्या है? यानी रुपयों का आप ऑनर हैं, ऑनरशिप हैं, आप मालिक हैं। ठीक, अब इसी मालिकपन को दिखाने के लिए सजा के हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ रुपये हैं। एक्चुअल में शुद्ध भाषा में जाए तो इसका हिंदी क्या होगा? मैं कुछ रुपये रखता हूं, या मैं कुछ रुपये का मालिक हूं। अब इसी को सजा के हम लोग बोलते हैं क्या? आई हैव ए बुक। ठीक, तो अब अधिकार वाला जो है वाक्य जो है, अगर उसका ट्रांसलेशन बनाए सर, तो मेरे पास एक कलम है, तो क्या बोलते हैं? आई हैव आ पेन। ये हैव क्या है सर? यही भव है। ये हैव क्या है? यही है भव है आपका। अगर स्टेट वाला वाक्य बना, जैसे आई एम यंग, आई एम यंग। ठीक, मैं जवान हूं, यानी मैं जवानी की अवस्था में हूं, मैं जवान हो रहा हूं, मैं जवानी की अवस्था हूं। ठीक, ये जवानी की अवस्था को दिखाने का काम कौन कर रहा है? हूं। ये एम क्या है? यही भव है। यह हैव क्या है? ये भव है। ठीक, और जब आप कोई काम, हरकत या एक्शन करते हैं, अगर उसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो जैसे आई एम ईटिंग। ये ईट माने खाना, एक्शन, फिजिकल मूवमेंट। ठीक है, तो ये ईटिंग क्या है सर? खाना। ये भव है। ये किसको दिखा रहा है? भव को दिखा रहा है। तो आप गौर कीजिए सर, भव एक ऐसा शब्द है जो तीन चीजों को दिखाने का काम करता है। ठीक, पहला एक्शन या काम को, जो फिजिकल मूवमेंट जो दिखाई देता है। ठीक है, जैसे खाना, पीना, रोना, हंसना, देखना। ठीक है, उसको हम लोग बनाते हैं आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन। तो ये ईट, ईटिंग, ईटन, ठीक है, ये सारे क्या है? ये भव है। ये भी है सर भव,
एम भी भाव है, ऑक्सिलरी भाव है यहाँ, ठीक है। इसको भी आप कह सकते हैं, ये भी भाव है, लेकिन कैसा भाव है यहाँ पर, ऑक्सिलरी भाव है। इस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा सर, ऑक्सिलरी भाव, मेन भाव का, तो उसका एक अलग से फिर अच्छा से वीडियो बनाऊंगा। आज मैं पूरा फोकस कर रहा हूं कि डायनेमिक और स्टैटिक भाव क्या होता है। तो पहले मैं भाव का हल्का सा झलक ले रहा हूं, एक, और इसको झलक लेके तब फिर मैं आऊंगा डायनेमिक और स्टैटिक भाव में। तो पहले आप एकदम इजी वे में पहले वर्ब को समझिए कि वर्ब होता क्या है, वर्ब किस किस चीज को बताता है। तो वर्ब 3 चीजों को बताने का काम कर रहा है। पहला एक्शन, ईटिंग, ठीक। दूसरा स्टेट, मैं बूढ़ा हूं, आई एम ओल्ड, मैं मोटा हूं, आई एम फैट, वह मोटा है, ही इज फैट। तो ये इज, एम, आर, ये सब क्या है, सब वर्ब है। यहां ये भी वर्ब है। जब अधिकार की बात करते हैं तो आप लोग बोलते हैं मेरे पास एक कलम है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन, ठीक है। तो ये हैव, हैज, हैड, उसके पास एक कलम है, ही हैज ए पेन। तो ये जो हैव, हैज, हैड, ये क्या है, ये भी वर्ब है, ठीक। ये 3 प्रकार के वर्ब जो है, 3 प्रकार के चीजों को वर्ब दिखाने का काम करता है, ठीक सर। अब एक चीज गौर कीजिए सर, जब आप वर्ब में जा रहे हैं तो आपको 2 तरह की काम नजर आ रहा है। एक एक्शन वाला, यानी जिसमें फिजिकल मूवमेंट होता है और वो नजर आ रहा है। एक्शन क्या, रोना, पीना, हंसना, खाना, देखना, बैठना, पढ़ना, भूमित करना, लेटरिंग करना, पेशाब करना, दौड़ना, मारना, पीटना, कत्ल करना, बर्तन साफ करना, ये जितने भी काम है सर, जो अपना देसी भाषा में काम, जो एक्शन है, ये एक्शन यहां पर देखिए आपको क्या है, नजर आ रहा है, ठीक। अब यही वर्ब को अब इधर स्टेटिव और पोजीशन पर जाइए। मैं बूढ़ा हूं, यानी बूढ़ा होने का काम हो रहा है सर, ध्यान दीजिएगा सर, समझिएगा चीजों को। अगर इसको ठीक से समझ गए सर तो डायनेमिक और स्टैटिक समझने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हूं यानी बूढ़ा हो रहा हूं। अब बूढ़ा होना ये भी काम है। मैं जवान हूं यानी जवानी हो रही है, बच्चा था, बच्चा से धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा से और बड़ा हुआ, जवानी चल रही है, हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं मैं जवान हूं, ठीक। आई एम यंग, एम मेरे यंगपन को दिखा रहा है, ठीक। लेकिन आप गौर कीजिए सर, यहां भी काम हो रहा है लेकिन ये काम नजर नहीं आ रहा है, यानी स्टेट वाला काम आपको नजर नहीं आएगा, ठीक। तीसरा आइए पोजीशन, यानी अधिकार वाला। मेरे पास एक कलम है, जब हम बोलते हैं मेरे पास है, ऐसे करके दिखा रहा हूं, मेरे पास है, इस पास से कोई काम का पता चल रहा है क्या? लेकिन मैं गया, इस कलम को खरीदा, अपने पास रखा, तब मैं बोल रहा हूं ना, मैं इस कलम का मालिक हूं। आई हैव अ पेन, यानी मैं इस कलम का मालिक हूं, ये कलम मेरे पास है। अब ये पास से क्या पता चल रहा है? मेरे पास एक अच्छा दिल है, आई हैव अ गुड हार्ट, यानी मैं एक अच्छा दिल रखता हूं। ये जो हैव, हैज आ रहा है, रखने वाला, ठीक है। आप बता सकते हैं मैं कब दिल को रखा, कैसे दिल को घुसाया, नजर आ रहा है ना? तो क्या गौर किए सर आप, यानी भाव जो 3 चीजों को बता रहा है, तो काम को बता रहा है, सारे में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तीनों में। अधिकार में भी कुछ ना कुछ काम हो रहा है, मैं गया, खरीदा, अपने पास रखा, तब मैं बोलता हूं आई हैव ए पेन, हैव, इसमें भी काम हो रहा है। मैं जवान हो रहा हूं, इसमें भी कोई ना कोई काम हो रहा है, एम जवानी की अवस्था को बताता है, ठीक। यहां भी काम हो रहा है, और रोना, पीना, हंसना, खाना, यहां भी काम हो रहा है सर, तीनों काम हो रहा है। लेकिन ये रोना, धोना, हंसना, खाना, अब इसको लकीर मारिए, इसमें जो है रोना, धोना, सोना, ठीक है, ये जितने भी हैं एक्शन वाले काम, ठीक, ये क्या कर रहे हैं,
नजर आ रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट है, ये नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अगर आप ये दोनों को ले हैं, यह भी कोई ना कोई काम ही हो रहा है सर, लेकिन ये ऐसा काम है जो नजर नहीं आ रहा है। बात सही ना गलत है? मैं जवान हो रहा हूं तब मैं बोलता हूं ना मैं जवान हूं, आई एम यंग, लेकिन जवानी बढ़ते हुए किसी ने देखा, पकड़ पाए? कोई फिजिकल मूवमेंट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ स्टेट और पोजीशन ही नहीं, और भी बहुत सारे काम है सर, ठीक है, जहां फिजिकल मूवमेंट या एक्शन नजर नहीं आता है। जैसे मैं तुम्हें चाहता हूं, चाहता किससे बना सर? चाहना से। चाहना भी क्या है? भाव है। यानी जितने भी ना वाले वर्ड हैं सर, ठीक, रोना पीना हंसना खाना चाहना दिखना, ठीक, चाहना। अब मैं आपको चाह रहा हूं, कोई मूवमेंट हो रहा है? मैं खड़ा हूं, मैं आपको चाह रहा हूं, काम नजर आ रहा है ना? लेकिन काम हो रहा है, मैं तो चाह रहा हूं ना आपको, काम तो हो रहा है, लेकिन ये काम नजर नहीं आ रहा है। और लीजिए, ठीक, मैं आपको पसंद करता हूं, पसंद करना ये भी क्या है? भाव है, काम है। लेकिन पसंद करना ये काम, कोई इसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है? एकदम नहीं हो रहा है, एकदम नहीं हो रहा है सर, ठीक, यहां भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ काम ये नजर नहीं आ रहा है। उसी तरह प्यार करना, प्यार कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है, ठीक। महसूस करना, मैं आपको इसलिए हिंदी में समझा रहा हूं सर, क्योंकि प्यार करना अगर आप समझ गए कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका इंग्लिश अगर आप नहीं भी जानते हैं तो डिक्शनरी देख के निकाल सकते हैं। महसूस करना का इंग्लिश नहीं जानते हैं, आप डिक्शनरी देख के निकाल सकते हैं। लेकिन पहले यह समझिए कि महसूस करना कौन सा भाव है, और हिंदी में जो भाव होगा इंग्लिश में वही भाव होगा। तो आप महसूस कीजिए सर, चाहना, पसंद करना, प्यार करना, महसूस करना, नापसंद करना, सोचना, समझना, ठीक, सब में ना है। खाना पीना रोना सोना यहां भी ना है, ये भी कोई ना कोई काम हो रहा है सर। और यहां देखिए, चाहना, पसंद करना, प्यार करना, महसूस करना, सोचना, ठीक है, ख्वाहिश करना, इच्छा करना, ये सब भी भाव है सर, ये सारे भाव है, ये सारे के सारे सर, ये भी भाव है, और ये भी सारे के सारे ये भी भाव है सर। लेकिन इधर के भाव में और इधर के भाव में आपने क्या फर्क महसूस किया सर? यानी एक ऐसा काम जो जिसमें फिजिकली नजर आता है, ऐसा काम, और एक ऐसा काम, ठीक, चाहे स्टेट वाला हो, पोजीशन वाला हो, या फिर चाहना, पसंद करना, प्यार करना, महसूस करना, सोचना, ख्वाहिश जाहिर करना, ठीक है, मालूम पड़ना, समझना, ये सारे कुछ ऐसे भाव हैं सर जहां कोई भी फिजिकल मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। यानी ये काम हो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर हो रहा है, ये कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? एक काम, एक भाव नजर आ रहा है और एक भाव नजर नहीं आ रहा है। भाव मतलब काम, सिंपल बात, शॉर्टकट, एकदम ऐसी इजी भाषा सर जो आप समझ सकें और मैं आपको समझा सकूं। यानी भाव को एकदम शॉर्टकट समझ लीजिए, एक तरह का काम, ठीक। तो आप ये एग्जाम्पल मैं इतना क्यों दिया? इसी के थ्रू मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब काम जो है दो प्रकार का हो रहा है। एक ऐसा काम जो नजर आता है, रोना, धोना, बैठना, दौड़ना, काटना, पीटना, लैट्रिन करना, पढ़ना, ठीक। और दूसरा ऐसा काम जो काम हो रहा है लेकिन नजर नहीं आ रहा है, ठीक। यानी एक में एक्शन हो रहा है, एक में एक्शन नहीं हो रहा है। तो एक्शन और नॉन एक्शन क्या हम सब दो भागों में बांट सकते हैं कि नहीं? बोलिए, बांट सकते कि नहीं? एक्शन हो रहा है और एक में एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि काम दोनों ही है। तो सर
हम एक्शन यानी वर्ब को सर हम दो भागों में बांट सकते कि नहीं? एक एक्शन वाला जो नजर आता है, एक्शन जो नजर आता है, और एक नॉन एक्शन जो नजर नहीं आता है। आप देख लीजिए इधर, एक एक्शन जो नजर आ रहा है, रोना धोना हंसना पीना, ठीक, और इधर का एक्शन मैं जवान हूं, मेरे पास है, या चाहना, पसंद करना, प्यार करना, महसूस करना, सोचना, ठीक, ये भी कोई ना कोई एक्शन है सर, लेकिन ऐसा एक्शन जो नजर नहीं आता है। तो एक्शन और दिखने और नहीं दिखने के अनुसार हम सर दो भागों में बांट सकते कि नहीं? एक एक्शन वाला काम जो नजर आता है यानी एक्शन वाला भाव जो नजर आता है, और एक नॉन एक्शन वाला भाव जो नजर नहीं आता है। ठीक है सर? अब जो एक्शन नजर आता है जैसे रोना, धोना, सोना, ठीक, ये सब नजर आ रहा है सर। तो जो एक्शन नजर आता है इसी को ग्रामर की भाषा में कहते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब यानी ऐसा एक्शन जो नजर आता है, जो फिजिकल मूवमेंट नजर आता है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक, तो उसी को कहते हैं ग्रामर की भाषा में डायनेमिक वर्ब। और एक एक्शन जो नजर नहीं आता है जैसे चाहना, पसंद करना, पास होना, ठीक, जैसे चाहना, पसंद करना, ठीक है, उसके बाद पास होना, उसके बाद इच्छा जाहिर करना, ये सारे ऐसे वर्ब हैं यानी स्टेटिव, पॉजिटिव, और ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो सर नजर नहीं आते, नॉन एक्शन, ठीक। ऐसे ही नॉन एक्शन वाले वर्ब को कहा जाता है सर स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब यानी स्टेटिव वर्ब बना है स्टेट से, इसी स्टेट से बना है स्टेटिव वर्ब, ठीक। बोलिए सर, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यानी वर्ब को काम के हिसाब से, ठीक, एक ऐसा काम जो नजर आता है और एक ऐसा काम जो नजर नहीं आता है, उस हिसाब से एक्शन काम जो नजर आता है उसके हिसाब से उसे कहते हैं डायनेमिक वर्ब, और एक काम ऐसा नॉन एक्शन दिखाई नहीं देने वाला, नजर नहीं आता है, उसको कहते हैं स्टेटिव वर्ब। अब ये सब का यदि इंग्लिश लिखें तो रोने का मान लो स्लीप, वीप, ठीक है, उसके बाद वास, ये सारे क्या है सर? डायनेमिक वर्ब है। अब अगर इधर आए नॉन एक्शन में, अब चाहना का वांट, ठीक है, पसंद करने का लाइक, प्यार करने का लव, ठीक है, उसके बाद हैव, ठीक, वांट, लाइक, लव, डिसलाइक, सीम, मालूम पड़ना, विश, इच्छा जाहिर करना, ठीक है। अब देखिए सर, ये जितने भी वर्ब हैं ये भी सब वर्ब है, ठीक है, लेकिन ये एक्शन को दिखाते नहीं है, इसलिए इन वर्ब को कहते हैं हम स्टेटिव वर्ब। और यहां स्लीप, रोना, धोना, ठीक है, सोना, खाना, ईट, ठीक है, अब लेते जाइए जितना भी लेना है, ये सारे कहीं ना कहीं काम नजर आते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डायनेमिक वर्ब। अब सबसे अहम बात सर, अब सबसे गौर फरमाने वाली बात है, अब यहां तक है समझने वाली बात,
और मेन रटने वाली बात। अब आप बोलेंगे सर इतना लेक्चर या इतना अगर हम पढ़ भी लें कि चलिए भाई रोना धोना क्या है ये नजर आता है तो डायनेमिक वर्ब हुआ, ठीक, और जो नजर नहीं आता है तो वो है आपका स्टैटिक वर्ब। लेकिन सर इसको पढ़ के जान के फायदा क्या हुआ? हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतना डायनेमिक वर्ब है स्टैटिक वर्ब हुआ तो है तो दोनों वर्ब ही है, दोनों जब वर्ब है, ठीक है, डायनेमिक हो या स्टैटिक हो उसे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है सर, ठीक, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है सर, ठीक, और इसी क्वालिटी को जानने समझने के लिए हमें स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब पढ़ने की जरूरत है। तो डायनेमिक वर्ब की सबसे बड़ी खूबी है सर कि अगर हम इसका इम्परफेक्ट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस बनाए तो कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं V4। तो सर तो अगर आप डायनेमिक वर्ब की सबसे बड़ी खूबी है इसके साथ सर आप आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे मैं खा रहा हूं तो आप बना सकते हैं आई एम ईटिंग। देखिए ईट में आपने क्या लगा दिया? आईएनजी। क्यों? काम चल रहा है, फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो जितने भी डायनेमिक हैं, डायनेमिक मतलब फिजिकल मूवमेंट वाले जो नजर आते हैं, तो डायनेमिक वर्ब में जब आप कंटिन्यूअस टेंस या इंपरफेक्ट टेंस में वाक्य बनाएंगे तो उसमें आप आईएनजी लगा सकते हैं, ठीक। बाकी टेंस तो बनेगा ही, लेकिन आप इसकी सबसे बड़ी खूबी है आप आईएनजी इसमें लगा सकते हैं। आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आप आईएनजी धरने से लगा सकते हैं सर एकदम। लेकिन स्टैटिक वर्ब की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि स्टैटिक वर्ब का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ये सतत अवस्था, सतत माने लगातार होने वाले आपके अवस्था या काम को दर्शाता है। ये ऐसा काम है जो कुछ सेकंड के लिए जल्दी नहीं होता है। जैसे प्यार करना, क्या सर ऐसा हो सकता है अभी एक सेकंड में मेरे दिल में कोई ख्वाब आया और मैं आपको एक सेकंड के लिए भी उमंग आया, मैं आपको प्यार किया, फिर एक सेकंड में मेरा प्यार गायब हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? ना। जैसे डायनेमिक वर्ब, मैं आपको एक झापड़ मारा, देखिए डायनेमिक वर्ब फिजिकल मूवमेंट, ठीक है। तो ये आज मारा तो हो सकता है कि अगले 80 साल तक ऐसी कोई अवस्था ही ना आए जो मैं दोबारा ये काम करूं, ठीक। लेकिन यहां जो स्टैटिक वर्ब में जितने भी चीज हैं ये हमेशा चलते रहने वाले काम है सर। पसंद करना, पसंद करना मतलब मैं कल भी आपको पसंद करता था, आज भी करता हूं और कल भी मोटा मोटी 2-4 साल करूंगा। ये क्विक स्टार्ट और क्विक फिनिश होने वाला काम नहीं है। लेकिन डायनेमिक वर्ब में क्या है? क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं, हो सकता है अगले 10 घंटे में खाना ना खाओ, हो सकता है अगले 20 दिन तुम खाना ना खाओ, हो सकता है खाना खाने का टाइम बदल जाए, ठीक। ये सतत चलने वाला काम नहीं है डायनेमिक वर्ब। ये काम क्या हो रहा है उसको दर्शाता है। लेकिन स्टैटिक वर्ब क्या है? सतत लगातार चलने वाले काम को दिखाता है, ठीक है। तो प्यार आप 1 घंटे के लिए नहीं कर सकते सर। सोच, ठीक है, सोच, अगर किसी मुद्दे पर सोच रहे हैं आप तो घंटों सोचते रहेंगे। अब कोई समस्या आ गई है तो उस समस्या के बारे में आप कल भी सोचते थे, आज भी सोचते हैं, 2-4 10 दिन 20 दिन 50 दिन या 10 साल तक आप सोचते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में आया और 1 सेकंड में गायब हो गया, ठीक। इसीलिए ये जितने वांट, लाइक, लव, लाइक, डिसलाइक, सेम, विश, हैव, ये जितने भी हैं इनमें जनरली, ध्यान दीजिएगा सर, मैंने एक वर्ड बोला जनरली, यानी अधिकतर यानी ज्यादातर, ठीक है। इन भावों में आईएनजी प्रयोग नहीं होता है। यानी मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, ठीक है, अगर आपको ऐसा भी बोलना है तो आपको लिखना होगा आई लाइक यू, यानी मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं। क्या होना चाहिए? पसंद कर रहा हूं, रहा रही कंटिन्यूअस टेंस है तो होना क्या चाहिए? आई एम लाइकिंग यू, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी आप सुनते हैं सर
किसी को बोलते हुए, ठीक है, आई एम लाइकिंग यू ना, आप क्या बोलते हैं, आई लाइक यू। ठीक, मैं चाहता हूं, क्या बोलते हैं, आई वांट। कभी आप सुनते हैं बोलते हुए, ठीक है, आई एम वांटिंग, यानी अगर आप हिंदी में बोलना चाहें, ठीक है, अगर रहा रही कंटिन्यूअस टेंस में बनाना चाहें तो आपका क्या होना चाहिए, आई एम वांटिंग होना चाहिए। लेकिन ये वाक्य क्या है, गलत है सर। आई एम लाइकिंग यू, ये वाक्य क्या है, गलत है। मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं तुम्हें चाह रहा हूं, आई वांट, ऐसा नहीं होता है, आई एम वांटिंग या आई एम वांटिंग यू, ठीक है, ऐसे वाक्य नहीं बनाए जाते। तो स्टेटिव वर्ब की सर सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आईएनजी नहीं लगता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसमें आईएनजी लगता है, और नहीं तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें आईएनजी नहीं लगता है। और डायनेमिक वर्ब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें आप कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगा सकते हैं। और स्टेटिव वर्ब में अगर कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको बनाना है, इम्परफेक्ट टेंस भी बनाना है, तो वापस आपको सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ही आपको वाक्य बनाना होगा। आप कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस में आईएनजी लगा के वाक्य नहीं बना सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर बहुत जगह तो हम लोग देखते हैं फील, आई एम फीलिंग। यस सर, मैं पहले बोला कुछ विशेष परिस्थिति में, कुछ विशेष परिस्थिति में आप आईएनजी लगा सकते हैं। कब, जब अगर काम कुछ सेकंड, कुछ मिनट या कुछ देर के लिए आपको शो करना है। जैसे आपने एक बर्फ का टुकड़ा मेरे कमीज के अंदर घुसा दिया, अब आप हमसे पूछ रहे हैं हाउ आर यू फीलिंग, हाउ आर यू फीलिंग। अब मैं बर्फ का टुकड़ा एक सेकंड के लिए घुसा, अब अभी के सिचुएशन और मोमेंट के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, बोलो कैसा लग रहा है, कैसा लग? तो अब हम बोलेंगे यस आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। देखिए कुछ सेकंड के लिए, कुछ मोमेंट के लिए मैं इस वर्ब का प्रयोग कर रहा हूं। तो जब इन वर्ब का प्रयोग आप कुछ मोमेंट, कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तब वहां पर आप आईएनजी लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह के सिचुएशन आए तभी आप कर सकते हैं, ठीक है, यस आई एम लाइकिंग हिम, ठीक है, आई फील कूल। नहीं तो आपको हमेशा इस तरह के वर्ब यानी स्टेटिव वर्ब को लेके या तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का वाक्य बनाना होगा। आप कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लेके इसको नहीं बना सकते हैं। बस कुछ सेकेंड या कुछ मिनटों के लिए, कुछ मोमेंट के लिए अगर आपको इसको काम को दिखाना है, ठीक है, तभी उसी वक्त आप कुछ सेकंड, कुछ कम वक्त के लिए इनको आईएनजी में प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों में सबसे बड़ी खासियत यही है कि डायनेमिक वर्ब में आईएनजी लगेगा और स्टेटिव वर्ब में आप कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। अब कॉमन ईयर में क्या करेगा, अब यही में आपका क्या करेगा, स्टेटिव वर्ब ले लेगा, उसमें आईएनजी लगा देगा। अब आप तो पढ़े हैं कंटिन्यूअस टेंस, आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस मतलब आईएनजी लगा। अब आप सोचेंगे कि तो कॉमन ईयर है नहीं, लेकिन अगर आप डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब पढ़े हैं तो तुरंत पकड़ लेंगे और कॉमन ईयर में पकड़ लेंगे कि यहां आईएनजी नहीं लगा। तो आज के लिए भाइयों इतना ही, ठीक है। तब तक फिर एक दो दिन में कुछ नए वीडियो के साथ, एक अगले नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप मेरे वीडियो को देखें और अच्छे से कमेंट भेजें, आपको क्या दिक्कत लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ठीक, और किस तरह के वीडियो चाहिए, किस पॉइंट, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, यह भी कमेंट में लिखें। ठीक, आपको अगर पुराने वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएं और आपको सारा चीज मिल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबक है।